अभी आप लोगों ने खबर पढ़ी होगी, यूक्रेन के 6 नागरिकों को हिरासत में लिया गया। आखिर ये पूरा मामला क्या है और यूक्रेन के आरोपों पर भारत ने क्या कहा है, उस पर बात करते हैं, जानते हैं। तो यूक्रेन ने अपने 6 नागरिकों को भारत में हिरासत में लिए जाने का विरोध जताया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इन लोगों पर बगैर अनुमति के मिजोरम में प्रवेश करने और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। यूक्रेन के दूतावास ने इस मामले पर एक्स पर जारी प्रेस रिलीफ में कहा कि इन लोगों को हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई रूसी पक्ष की ओर से दी गई सूचना के आधार पर हुई है। गुरुवार को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस पर टिप्पणी की थी। रणधीर जायसवाल ने कहा कि उन इलाकों में जाने के लिए परमिट लेना जरूरी होता है। उनके यूक्रेनी नागरिकों के पास यह विशेष अनुमति थी या नहीं, इसका फैसला अब अदालत करेगी। अदालत में यह मामला पेश किया जाएगा, तभी सच्चाई सामने आएगी। रणधीर जायसवाल ने कहा कि मैं ये कहूंगा कि अगर इस मामले में एनआईए अगर कोई बयान जारी करे तो आप उसे देखें। मैं अभी इसके इसके तकनीकी ब्यौरे में नहीं गया हूं, लेकिन मेरी समझ है कि उस इलाके में यात्रा करने के लिए उनके पास कुछ जरूरी दस्तावेज नहीं थे। यूक्रेन के दूतावास ने अपनी प्रेस रिलीफ में कहा कि यूक्रेन किसी भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने के लिए दिए जाने वाले बढ़ावे को खारिज करता है। यूक्रेन हर दिन रूस के आतंक का नतीजा भुगत रहा है। यही वजह है कि सैद्धांतिक तौर पर वो हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी समझौते के लड़ने का पक्षधर है। यूक्रेन ने क्या कहा है, तो आप देखिए, यूक्रेन के दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में बयान जारी किया और अपने बयान में दूतावास ने भारत और यूक्रेन की ओर से हर तरह के आतंकवाद से मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता याद दिलाई। अभी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध में भी उलझा हुआ है। रूस यूक्रेन में चल रहा है ना लंबे समय से युद्ध। दूतावास ने आगे लिखा कि 6 यूक्रेनी नागरिकों को हिरासत में लेने की सार्वजनिक सूचनाएं और मीडिया रिपोर्ट संकेत देती है कि यह कार्रवाई रूसी पक्ष की ओर से मुहैया कराई गई जानकारियों के आधार पर की गई है। भारत में यूक्रेन का दूतावास इस पर काफी चिंतित है, खासकर मौजूदा परिस्थितियों को लेकर, जो ये संकेत देती है कि ये मामला सुनियोजित और राजनीति से प्रेरित है। यूक्रेन की समाचार एजेंसी यूकेआर इन्फॉर्म ने विदेश मंत्रालय के हवाले से लिखा कि यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक ने भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज से मुलाकात की और हिरासत में लिए गए यूक्रेनी नागरिकों तक काउंसुलर पहुंच, दूतावास से संपर्क देने, उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। यूक्रेन आर इन्फॉर्म के मुताबिक यूक्रेनी नागरिकों के साथ एक अमेरिकी नागरिक को भी भारतीय कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों ने कथित गैर कानूनी गतिविधियों के आरोप में हिरासत में लिया है। पीटीआई ने इस बारे में दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता से पूछा तो उन्हें जवाब मिला, हमें इसकी जानकारी है, लेकिन गोपनीयता कारणों से हम अमेरिकी नागरिकों से जुड़े मामलों पर टिप्पणी नहीं कर सकते। भारत और रूस के मीडिया पर लगाए ये आरोप, ये आप देखते हैं, फिलहाल यह साफ नहीं कि विदेशी नागरिक मिजोरम में क्यों थे। पीटीआई के मुताबिक यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह मामला मिजोरम में बिना अनुमति मौजूद रहने से जुड़ा है। पीटीआई के मुताबिक मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मामला भारत और म्यांमार की सीमा को कथित रूप से अवैध तरीके से पार करने से भी जुड़ा है। यूक्रेन की समाचार एजेंसी यूके आर इन्फॉर्म ने विदेश मामलों के मंत्रालय के हवा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के उलट भारत में यूक्रेन के दूतावास को इन नागरिकों की हिरासत में के बारे में भारतीय अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई। यूक्रेन ने अपने नागरिकों को तुरंत और बिना बाधा कौंसुलर पहुंच देने की गुजारिश की है। पीटीआई के मुताबिक राजदूत पोलिशचुक ने सीबी जॉर्ज से मुलाकात के दौरान एक आधिकारिक विरोध पत्र भी सौंपा और जिसमें यूक्रेनी नागरिकों की तत्काल रिहाई और उनसे मिलने की अनुमति देने की मांग की गई। यूकेआर इन्फॉर्म ने विदेश मंत्रालय के हवाले से कहा कि अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया जिसमें यह साबित हो कि ये नागरिक भारत या म्यांमार में किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल थे। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि कुछ भारतीय और रूसी मीडिया संस्थान इस मामले को लेकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। यूक्रेन के अनुसार इन 6 नागरिकों को कानूनी सहायता वकील उपलब्ध कराया गया है। पीटीआई के मुताबिक 16 मार्च को इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें यूक्रेन दूतावास के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें हिरासत में लिए गए लोगों से सीधे मिलने की अनुमति नहीं दी गई। सुनवाई के बाद अदालत में उन्हें 27 मार्च तक हिरासत में भेज दिया है। तो यही मामला है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद।